हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका मोस्टली एग्जाम जो है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट ऑफ द विंटर सीजन। इनमें से कौन सी वेजिटेबल विंटर सीजन की नहीं है? ऑप्शंस आर कैरट, पीज, रिज गॉड, कैबेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स रिज गॉड जो वेजिटेबल है, इट मीन्स तोरी, ये विंटर सीजन की नहीं है बल्कि ये समर सीजन की है। नेक्स्ट इज व्हाट डज चिंकारा ईट। चिंकारा जो जानवर है वो क्या खाता है? ऑप्शंस आर द अपर पार्ट ऑफ द ग्रास, ग्रास का ऊपरी भाग, लीव्स ऑफ लोअर ब्रांचेज या फिर निचली शाखाओं की पत्तियां, या फिर न्यू ब्लेड्स ऑफ ग्रास, या फिर घास की नई टहनियाँ, या फिर लीव्स ऑन हायर ब्रांचेस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू ब्लेड्स ऑफ ग्रास। क्वेश्चन इज व्हाट इज साइलो। साइलो किसे कहते हैं? तो साइलो जो है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हाउस, बॉक्स, फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स यानी कि डिब्बे को साइलो कहते हैं जिसमें अनाज भरा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। यहाँ पर जो है आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द फर्स्ट फिल्म वॉज मेड बाय। पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? तो पहली फिल्म को ल्यूमियर ब्रदर्स ने बनाया। नेक्स्ट इज ड्यू टू द फ्रोजन लेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो बर्फ की परत है इसके कारण वर फॉर्म्ड, क्या क्या बने? तो अर्थ पर फ्रोजन लेयर के कारण कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बने। नेक्स्ट इज देयर आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कितने ओशियंस और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस हैं। टू फाइंड एनी प्लेस और इज रिक्वायर्ड। किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए ग्लोब और मैप की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 3 है मैच ग्रुप ए विद ग्रुप बी इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। जहाँ पर ट्रॉपिकल जोन होती है यानी कि उष्ण कटिबंध होता है, वहाँ पर एक्सट्रीम हॉट होती है। टेम्परेट जोन में विंटर समर दोनों होता है। कोल्ड जोन में एक्सट्रीम कोल्ड होती है और पोल पर आइस यानी कि ध्रुवों पर आइस होती है। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। एट विच लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस लैटिट्यूड पर स्थित है? तो किस पर है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में। अब यह क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम इज अंडर द सी। कितना भाग जो है पेट्रोलियम का समुद्र के नीचे है? तो संसार का 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम इज अंडर द सी। 1/5 संसार का 1/5 पार्ट पेट्रोलियम का समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो किस में है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर मेड स्लोपिंग। इंडिया के किस स्टेट में घर की छतों को स्लोपिंग बनाया जाता है यानी कि ढलान वाली बनाया जाता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड इंडिकेट राइट और रॉन्ग। यहाँ पर आपको जो गलत है उसके लिए रॉन्ग लगाना है और जो सही है उसके लिए राइट लगाना है। द फर्स्ट सिग्नलिंग डिवाइस वॉज द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ पहली सिग्नलिंग डिवाइस थी, तो गलत है। फर्स्ट जो सिग्नलिंग डिवाइस थी वो सेमाफोर थी। नेक्स्ट इज बुक्स आर मेंट ओनली फॉर स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट। किताबें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही होती हैं, तो ये भी गलत है। सभी के लिए होती हैं, ना कि केवल स्कॉलर्स और प्रीस्ट के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ बिकेम सेटल्ड बाय डूइंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से लोगों की जीवन जो है वो स्थायी हो गया, तो बिल्कुल सही है। प्रेयरीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेयरी जो ग्रासलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Question is what is the difference between the engine of ancient times and today's time train। यहाँ पर आपको एंशियंट टाइम के ट्रेन के इंजन में और जो आज की वर्तमान ट्रेन है उसके इंजन में डिफरेंस बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। द इंजन ऑफ एंशियंट ट्रेन वॉज रन बाय स्टीम। जो पुरानी ट्रेन थी प्राचीन समय में, जो रेलगाड़ियाँ थी
उनके इंजन जो है वो भाप द्वारा चलते थे। वेयर इज द इंजन ऑफ मॉडर्न ट्रेन, जबकि जो मॉडर्न ट्रेन है उनके इंजन इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। नाउ क्वेश्चन इज राइट एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ऑडियो डिवाइस, तो यहाँ पर ऑडियो कम्युनिकेशन है रेडियो द्वारा। विजुअल एड्स हैं न्यूज़पेपर, ऑडियो विजुअल एड्स हैं टेलीविजन, जिससे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। एक्सप्लेन इट्स टाइप बाय ड्राइंग अ पिक्चर, एक पिक्चर के द्वारा आपको इसे एक्सप्लेन करना है। सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सामान या फिर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आना जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन कौन से, वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि शिप, लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, कार, साइकिल, बाइसिकल, एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट जैसे कि एरोप्लेन। नाउ क्रिएटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट कुड हैपन, क्या होता इफ द व्हील वर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, यदि जो पहिया होता है वो गोल आकृति का होता है, यदि ये गोल की जगह स्क्वायर शेप का होता। ड्रॉ अ पिक्चर एंड शो इट, आपको जो है पिक्चर ड्रॉ करनी है और इसे बताना है। सो इफ द व्हील वॉज अ स्क्वायर शेप, यदि व्हील जो है स्क्वायर शेप का होता, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू मूव, तो ये जो है मूव करने में बहुत कठिन होता है, यानी कि इसे घुमाने में बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ती। इट वुड हैव संक इनटू द ग्राउंड ऑन अनपेव्ड रोड्स, और ये क्या होता है, ये कच्ची सड़कों पर जो कच्चे रास्ते होते हैं ये जमीन में धंस जाता। एंड मोर फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड टू पुल इट, और इसे खींचने के लिए अधिक बल का प्रयोग करना होता। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप का पहिया है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक फोर्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो आप जो है इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।